श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
कलकत्ते में हुई एक घटना आज मुझे याद आ रही है। कलकत्ते में बहुत बड़े बिल्डिंग के ऊपर, टॉप फ्लोर के ऊपर मेरी रहने की व्यवस्था की गई थी। और वहां सामने देखा तो एक बहुत सुंदर बिल्डिंग बना हुआ था, आसपास घास ही घास उगी हुई थी, बहुत बड़ा एरिया था। ऐसे कुतूहल जागा कि इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, इतना अच्छा बना हुआ है और सारा जंगल ही जंगल, ये क्या है? तो जो वहां रहते थे लोकल, उन्होंने बताया ये बहुत बड़े फिल्मकार थे जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत बड़े स्टूडियो का निर्माण किया। बहुत बड़ा स्टूडियो है और वो स्टूडियो है, ये जो दिख रहा है आपको बिल्डिंग, ये बहुत बड़ा स्टूडियो है। इन्होंने बोला लेकिन वहां तो घास उग रही है। ये बोले घास उग रही है इसलिए उनके बच्चों को उसमें रुचि नहीं है, बच्चों को उसमें कुछ समझता नहीं है। यानी उस फिल्म काल की कला उसके जीवन काल के साथ ही समाप्त हो गई। उसने भले अपने जीवन काल में बहुत बड़ा स्टूडियो बना दिया था, लेकिन जो बात उसके अंदर थी वो बात अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा सका। अगर वो बात अगली पीढ़ी तक पहुंचाता तो वहां पे घास नहीं उगती। 4-4 फीट 5-5 फीट ऊंची घास उगी हुई थी, मतलब वहां सालों से कोई अंदर गया ही नहीं। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके, बड़ी बड़ी वास्तु बना करके, बड़े बड़े आश्रम बना करके, हो सकता है अपने जीवन काल के बाद वहां पे भी 6-6 फीट की घास उगे, अंदर जाने को भी किसी को डर लगे। आश्रम है, वो बाबा जी का आश्रम है, लेकिन 6 फीट ऊंची है घास, आजकल कोई वहां जाता ही नहीं। अगर ये चाहते हो कि ऐसा न हो, भविष्य में आश्रमों में घास न उगे, तो आश्रम के साथ साथ जीवंत आश्रम निर्माण करो, वो माध्यम निर्माण करो, वो युवा पीढ़ी का निर्माण करो जो पीढ़ी इस चैतन्य को आगे लेकर जाएगी, आगे बढ़ाएगी, संभालेगी, संजोएगी। टाइम लगेगा, ये दीर्घकालीन योजना है, तत्काल इसमें कुछ भी नहीं है। दस साल तुम्हारे झगड़े निपटा में लगाए, अब 10 साल उनको सिखाने के लगाता हूं, कोई निष्कर्ष तो निकलेगा। पदाधिकारियों के चेहरे बदलते हैं, मैटर तो वही का वही है। सास गई बहू आई, फिर सास बनी बहू आई, चलते रहे। और वो झगड़े इतने लंबे 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 जाते हैं कि सब झगड़ों में आखिर में जाके मेरे को हस्तक्षेप करना पड़ा। मेरी कोशिश रहती है कि जितना बाहर के बाहर हो जाए अच्छा है, मेरे को बोलना नहीं पड़े वो अच्छा है। अरे बाबा, मैं तो तुम्हारा ट्रम्प कार्ड हूं, उसको आखिरी में इस्तेमाल करो ना। तुम तो चौरस्ते पे बैठ के मेरे को बेच रहे हो। किस चीज का कहां उपयोग करना, वास्तव में ये तो दुरुपयोग है। कौन सी बातें मेरे तक जानी चाहिए, कौन सी बातें नहीं जानी चाहिए। आज उज्ज्वला मैंने बताया ना, शॉर्टिंग होता है पेपर्स का, लेकिन वो अकेली क्या कर सकती है? ये सबको करना पड़ेगा, सब आचार्यों को करना पड़ेगा, प्रमुख आचार्यों को करना पड़ेगा, ट्रस्टियों को करना पड़ेगा। कौन सी बातें बतानी चाहिए, कौन सी बातें नहीं बतानी चाहिए, कौन सी बातें पहुंचना चाहिए, कौन सी बातें नहीं पहुंचना चाहिए। एक बार मैंने बताया था 50 उज्ज्वला बहन की गरज है, एक उज्ज्वला बहन से नहीं चलेगा, क्योंकि कार्य तो बढ़ रहा है ना, हो रहा है, धीरे धीरे निर्माण हो रहा है, अगली पीढ़ी तैयार हो रही है, लेकिन अभी उसको 5 साल लगेंगे। कोई भी चीज एकदम निष्पन्न नहीं होता, एकदम रिजल्ट नहीं आता, एकदम नहीं पहुंच सकते। मैं मेरे तरफ से सारी कोशिशें करते रहता हूं, मैं मेरे तरफ से सारे प्रयत्न करते रहता हूं, फिर भी नहीं होता तो क्या करूं? पद 3 साल का रखा कि हर 3 साल के बाद में सब पदाधिकारियों को बदल दिया जाए। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था कि पद का भी अटैचमेंट काय को, जब बोल रहे हैं सभी चीजों का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, तो एक नया पद निर्माण कर दिया, उसका अटैचमेंट। तो पद के साथ भी मत चिपके रहो,
इसी उद्देश्य से 3 साल का कार्यकाल रखा गया। 3 साल का नश्वर पद, उसका भी अहंकार, उसका भी ईगो, 3 साल का पद का भी ईगो, जो शाश्वत नहीं है, 3 साल का है, पता है 3 ही साल का कार्यकाल है, जानबूझ करके रखा हुआ है, तो उस 3 साल के कार्यकाल का भी अहंकार, ईगो। और ये ईगो के ही झगड़े हैं, ईगो के कारण ही सारे विवाद खड़े हो रहे हैं। अगर ईगो नहीं हो तो कुछ नहीं है। इनके जितने अच्छे रिलेशंस हो, जितने अच्छे संबंध हो, उतना मुझे खुशी होती है। कोई साधक किसी साधक की तारीफ करता है ना, तो ये बहुत खुशी होती है, लेकिन ऐसे बहुत कम ही सुनने को मिलते हैं। तो 3 साल रखे इसलिए गए थे कि पद का अहंकार नहीं आए, पद का ईगो नहीं आए। शाश्वत गुरु कार्य है, गुरु कार्य कल भी था, गुरु कार्य आज भी है, गुरु कार्य कल भी रहेगा। पद क्या आया राम गया राम है, आज आया कल नहीं रहेगा। तो मुझसे संबंध वो रखो जिसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पद रहा क्या, पद नहीं रहा क्या, पोस्ट पे हो क्या, नहीं हो क्या, कुछ नहीं हो, ऐसे ही। पद का उपयोग गुरु सानिध्य प्राप्त करने के लिए करो। आप लोगों को मालूम नहीं है, मीटिंगों के बहाने, किसी चर्चा के बहाने, किसी भी बहाने इन पदाधिकारियों से मेरा सतत संपर्क रहता है। कोई ना कोई कारण से रहता है, फोन से रहता है, मीटिंग से रहता है, सत्र से रहता है, आचार्य सम्मेलन से रहता है, कोई ना कोई रहता है। तो तुम्हारे से अधिक सानिध्य इन्हीं लोगों को मिलता है। इन सानिध्य का लाभ, इस सानिध्य का चैतन्य स्टोर करो, इकट्ठा करो, संग्रह करो, और 3 साल में इतने परिपक्व हो जाओ, 3 साल में इतने अच्छे स्थिति में प्राप्त कर जाओ कि पद नहीं होने के बावजूद भी आपको कोई अंतर न पड़े। इतना आंतरिक संबंध स्थापित होना चाहिए। और जबकि कोई भी ट्रस्टियों की पहली मीटिंग होती है ना, कोई भी ट्रस्ट के ट्रस्टी एकत्र होते हैं, आते हैं, जब इनकी पहली मीटिंग होती है, एक ही बात मैं उनको कहते रहता हूँ, पहली मीटिंग की एकदम रटी रटाई एक ही बात है, मेरा खुद का कोई प्लानिंग नहीं है, मेरी खुद की कोई योजना नहीं है, मेरी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, मेरे कोई टारगेट नहीं है जो आपको आपके कार्यकाल में पूर्ण करने का है। क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ घटित हुआ सिर्फ गुरु कृपा में हुआ है। मैंने कोई उसके लिए प्रयत्न नहीं किए, प्रयास नहीं किए, योजनाएं नहीं बनाई, जैसे ऐसा होता गया होता रहा, मैंने खुद ने कुछ नहीं किया। तो जो खुद ही मैं ही नहीं करता तो तुम क्या करोगे? तो कोई योजना मत बनाओ, कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं कि आपके 3 साल में आप ये करने का, कुछ नहीं है। आप सिर्फ प्रेम से रहो। आपको सौभाग्य मिला है कि आप ट्रस्टी हो, इतने लाखों साधकों का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हो, आपको सौभाग्य मिला है। उस पद की गरिमा बना के रखो। इतने अच्छे आपके मधुर संबंध होना चाहिए। जितने आपके मधुर संबंध होंगे, जितने अच्छे संबंध होंगे, उतना माध्यम परिपक्व होगा। ये हिसाब किताब थोड़ा समझो। जितने ट्रस्टियों के अच्छे रिलेशंस होंगे, आपस में रिलेशन जितने अच्छे होंगे, उतना अधिक कार्य उनके द्वारा घटित होगा। क्योंकि कार्य वो करते ही नहीं है। कार्य मैं ही नहीं करता तो वो कहां से करेंगे? कार्य होता है। गुरु कार्य कभी किया नहीं जा सकता, कर ही नहीं सकते कोई। गुरु कार्य सदैव घटित होता है। और गुरु कार्य तब घटित होगा जब आप निखालस होंगे, आप पवित्र होंगे, आप शुद्ध होंगे, आप खाली पाइप होंगे। सभी ट्रस्टी खाली निखालस पाइप बने हुए, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई ईगो नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई बैर नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी कल्पना ट्रस्टियों के बारे में ऐसी है कि एकदम निखालस, एकदम खाली, एकदम शुद्ध, एकदम पवित्र, बस उसके आगे कुछ नहीं, और पूर्ण समर्पित कि उनके माध्यम से चेतना बह रही है।
5 साधक तो बहुत हो गए, अरे 2 साधक पूरे दुनिया में कार्य कर सकते हैं। संख्या को कोई मायना नहीं है, जो हैं। आप सोचो ना, लाखों साधकों का प्रतिनिधित्व अगर 5 साधक कर रहे हैं तो उनके पीछे कितने लाखों लोगों का एक एक है। वो लाखों लोगों के पाइप हैं, लाखों लोगों का माध्यम है। वो लाखों लोगों तक चेतना उनके द्वारा पहुंचने वाली है, उनके माध्यम से पहुंचने वाली है। तो उनके रिलेशंस आपस में जितने अच्छे होंगे, जितने आत्मीय होंगे, उतना वो अच्छा माध्यम होंगे, उतना गुरु कार्य उनके हाथ से घटित तो होगा। तो प्रत्येक ट्रस्ट की पहली मीटिंग में सदैव मैं ये बात कहते रहता हूं कि मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, मेरे कोई टारगेट नहीं है, मेरे कोई लक्ष्य नहीं है। मैं कुछ नहीं कहता हूं ये करना चाहिए तुम्हारे 3 साल में, ये कुछ नहीं होना चाहिए। 3 साल में प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करो। 3 साल में ऐसे संबंध स्थापित करो कि आप 5 नहीं 1 हो। 5 उंगलियां रहती ना, मुट्ठी बनो। फिर आपके माध्यम से परमात्मा बहेगा। कितना सुअवसर, कितना बड़ा अवसर, कितनी बड़ी तक। ट्रस्टियों को मिली है, प्रमुख आचार्यों को मिली, आचार्यों को मिली, सबको, सारे पोस्टरों को 3-3 साल का समय मिला हुआ। तो उस समय का सदुपयोग करो। आपके जीवन का एक एक दिन नहीं, एक एक श्वास महत्वपूर्ण है। और आपके माध्यम से लाखों लोग लाभान्वित होने वाले हैं। अपनी जवाबदारी तो समझो, अपने महत्व को समझो। महत्व को कम आंक रहे हो। आपस में बैर का भाव रखते हो, ये बैर का भाव मोक्ष के रास्ते में बाधा बनेगा। ऋण, हत्या और बैर, ये 3 चीजें आपके मोक्ष के रास्ते की बाधाएं, ऑब्स्टिकल है। ऋण है तो ऋण चुकाए बगैर मोक्ष संभव नहीं है। अगर हत्या की है तो हत्या का भी ऑब्स्टिकल है, वो आपसे बदला लेगा। आपने इस जन्म में उसकी की, अगले जन्म में वो आपकी करेगा। तो आपकी करने के लिए आप जिंदा होंगे, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और बैर, अरे आदमियों से छोड़ो, तुम कुत्ते बिल्ली से बैर पालो तो वो भी आपको चुकाना पड़ेगा। बैर का भाव किसी के प्रति भी नहीं होना चाहिए। और तुम तो लाखों के प्रतिनिधि हो। तुम 2 लोग झगड़ रहे हो मतलब लाखों लोगों को झगड़ा रहे हो, लड़ा रहे हो। तुम एक ट्रस्टी से बैर पाल रहे हो मतलब लाखों लोगों से बैर पाल रहे हो। तुम्हारा छोटा परिणाम नहीं है, तुम्हारा परिणाम बहुत भव्य है, बहुत बड़ा है। इतना व्यापक रूप से कभी मैंने उनको समझाया भी नहीं और कभी निकला भी नहीं। शायद आज आवश्यकता होगी। एक सैनिक से झगड़ता है तो कोई विशेष हानि नहीं होती, विशेष तकलीफ नहीं होती, विशेष परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर एक राजा से झगड़ा है तो हजारों लाखों लोगों की हत्याएं हो जाती है, कत्लेआम हो जाता है। ये आपस में बैरभाव रखेंगे, आपस में ईर्ष्या रखेंगे, तो कितने सारे लोगों का नुकसान कर रहे हैं। तो कितना गुरु कार्य होने की संभावना थी, मेरे को सब दिखते रहता है। और कितना होना चाहिए था और कितना नहीं हो पाया। केवल इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि इनके आपस में तालमेल नहीं था।
एक साथ नहीं थे, आत्मीय संबंध नहीं था। वो आत्मीय संबंध बने, इसीलिए दोनों ट्रस्टों की मिल करके जॉइंट मीटिंग रखते हैं, सब जने मिल करके बात करो। और कोई नई बात नहीं रहती, इस ट्रस्ट की बात है उस ट्रस्ट को मालूम पड़े, उस ट्रस्ट की उसको मालूम पड़े, सब एक ही रहता है। ये जितने एकत्र होंगे, जितना इकट्ठा होंगे, उतना ही कार्य ज्यादा अच्छा होगा। आचार्यों का भी सम्मेलन साल भर में एक बार मैं लेता हूं, तुम आपस में लो ना, अपने जिले का लो, 5 जिलों का लो, अपने प्रदेश का लो। ये छोटे छोटे सम्मेलन चलते रहते हैं, मुझे सब समाचार मिलते रहते हैं, मैं बहुत खुश होता हूं, बहुत प्रसन्न होता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी बहाने साधक तो एकत्र हो रहे हैं, साधक तो इकट्ठा हो रहे हैं, और मेरे बिना इकट्ठा हो रहे हैं। मैं गया इसलिए इकट्ठा नहीं हुए, मैं नहीं हूं तो भी इकट्ठा हो रहे हैं। और उस सूक्ष्म रूप से हर मीटिंग के अंदर मैं रहता ही हूं। जितने आप आपके करीब आओगे, जितने आप सामूहिकता में आओगे, जितने आप कलेक्टिविटी में आओगे, उतने ही आपके आपस में संबंध स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। और जितने पदाधिकारियों के संबंध अच्छे होंगे, उतना कार्य का विस्तार होगा। गुरु कार्य सर्वोपरि है, गुरु से भी बड़ा गुरु का कार्य है। कार्य को पकड़ो, गुरु को छोड़ो। गुरु को पकड़ के रखा है और गुरु कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। और गुरु कार्य पकड़ रहे हैं, गुरु तो हाथ में ही है। गुरु कार्य के सिवा गुरु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रत्येक क्षण मैं आपके साथ रहता हूं, आप मेरे साथ कभी कभी कुछ क्षण रहते हो। ये जो कह रहा हूं ना, इसको सोच करके देखो, ऐसा क्यों कहा। मैं प्रत्येक क्षण रहता हूं। फुटबॉल की मैच देख रहा हूं, वहां पे भी आपके साथ में हूं। मैच देख रहा हूं फुटबॉल की, जर्मनी का वो अर्जेंटीना का मैच चल रहा था, मैच का निरीक्षण कर रहा हूं, और उसी मैच के जीत को हार को नाप रहा हूं, तोल रहा हूं। उसको भी साधकों से जोड़ करके देख रहा हूं, उसको भी पदाधिकारियों से जोड़ के देख रहा हूं। वास्तव में अपने सौभाग्य है कि अपने पास इतने अच्छे पदाधिकारी हैं। सच्ची बता रहा हूं, बहुत अच्छे पदाधिकारी है, सिर्फ इनका आपस में टीम वर्क नहीं है, ये दुर्भाग्य। सब अपने अपने स्थान पे, सब अपने अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है। और प्रत्येक पदाधिकारी अपनी जगह माहिर है, एक्सपर्ट है, लेकिन इन आपस में तालमेल नहीं है। बिल्कुल अर्जेंटीना की टीम, टीम में सबसे अनुभवी लोग थे, सबसे एक्सपर्ट लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे क्लबों से वो खेलते थे, अच्छी अच्छी सुविधाएं उन्हें प्राप्त थी, अच्छा अच्छा अनुभव उनके पास में था। लेकिन वो अलग अलग क्लबों से आए हुए थे, वो एकत्र किए गए और एकत्र करके फिर खेले गए। टीम वर्क की कमी थी। लेकिन ऐसा अपने यहाँ तो नहीं है, कोई अलग अलग जगह से लाए हुए नहीं, सभी एक ही स्थान से है। सबका मूल स्रोत, सबका गोमुख अनुभूति है, अनुभूति से सब पैदा हुए हैं। तो गोमुख से गंगोत्री तक की यात्रा है। सभी एक ही स्थान से प्राप्त हुए हैं, एक ही जगह से पैदा हुए हैं। इनको कोई सैलरी देके अलग अलग डिपार्टमेंट से लेके थोड़ी आए हैं, कि अलग अलग कंपनी से लाए, इस कंपनी के कोई एक्सपर्ट, उस कंपनी के एक्सपर्ट, और फिर इकट्ठा कर दिया, आश्रम चला, ऐसा नहीं है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, तुम्हारा सबका स्रोत एक ही स्थान है, एक ही जगह है, वो है अनुभूति। एक ही अनुभूति के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है और एक ही अनुभूति के द्वारा तुम जोड़े गए हो।
और कभी कभी तो ये झगड़ते ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके झगड़े का निमित्त मैं ही हूँ, कि मेरे ही कारण सब झमेला खड़ा हो गया। इसलिए खड़ा हो गया, ये तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। एक ये कोने में रहता था, दूसरा वो कोने में रहता था, कभी बाप जन्म में एक दूसरे को मिले भी नहीं थे। ये मेरे कारण मिले, ना ये मेरे जीवन में आते, ना मेरे को मिलते, ना ये लोग झगड़ते, ना इनके झगड़ते। तो इन्होंने इसके ऊपर आत्म परीक्षण करना चाहिए। जो गुरु पूर्णिमा के पहले का समय बीत गया, उसको भूल जाओ, उसको मत याद करो। मैंने इससे क्या बात की थी, उसने मेरे से क्या बात की, छोड़ दो वो सब। क्योंकि उसको याद करोगे, वो सामने आया तो फिर वैसी बातें करोगे जैसे पहले करते थे। मैंने बताया ना, वो टर्न के वो मेरे को गलती नहीं करने का तो गलती करता ही है, क्योंकि वही याद है। तो तुम भी भूल जाओ कि वो गलती नहीं करने का, वो भी मत बोलो, भूल ही जाओ। गुरु पूर्णिमा के पहले हम मिले ही नहीं थे, आज पहली बार मिलने जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के पहले के पोस्ट होल्डर मर गए, यहां से नए पोस्ट होल्डर निकल रहे हैं जो आत्मस्वरूप है, जो जीवन में कभी नहीं मिल रहे, पहले प्रथम बार मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं। ऐसे नए बनकर के मिलो, ऐसे नए बनकर के मिलोगे तो जो हो गया वो हो गया। आगे का कार्य, जितना आपका कार्यकाल बाकी है, साल बचा हो, 2 साल बाकी हो, उस कार्यकाल का सदुपयोग करोगे। फिर भी एक बात याद रखो, एक ही स्थान से, एक ही अनुभूति से हम जन्मे हैं। हमारे शरीर की माँ अलग अलग हो सकती है, हमारी आत्मा की माँ एक ही है, एक ही माँ ने जना है। ऐसा अगर सोचेंगे तो यही अपने कार्यकाल के दौरान एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न करेंगे। लाखों साधकों के वो माध्यम है, लाखों साधक एक आशा भरी निगाह से उन्हें देखते हैं। तो प्रत्येक योजना को, प्रत्येक कार्य को संपन्न कराने के लिए चैतन्य की आवश्यकता होती। ये चैतन्य खाली निखालस माध्यमों में बहता है, इसका नाटक नहीं किया जा सकता और नाटक हो भी नहीं सकता। जैसे एक आदमी अमीर नहीं है लेकिन अमीरी का नाटक करता है, धोबी के पास जाके किसी के उधार कपड़े ले लेता है, उधार कपड़े पहनता है, जूते पहनता है, अच्छे टाई पहनता है, जो अपने पास नहीं है। दूसरे के वस्तुएं मांग करके दिखावा करता है कि मेरे पास है, ये मेरा है, मैं अमीर हूं। अमीरी का नाटक किया जा सकता है। अमीर नहीं है लेकिन अमीर है, ऐसा नाटक करते हैं। हो सकता है, किया जा सकता है, करते हैं। एखादा व्यक्ति विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी पुस्तकें इधर से पढ़ता है, थोड़ी पुस्तकें उधर से पढ़ता है, थोड़े 2-4 श्लोक इधर से ले लेता है, 2-4 श्लोक यहाँ से ले लेता है, 8-10 श्लोक इकट्ठा कर करके वो खूब भाषा में धुआंधार झोंकता है। माने विद्वान नहीं है लेकिन विद्वान है ऐसा दूसरे को बताता है, बताने का प्रयास करता है। वो लोग समझते भी, हाँ अरे कितने बड़े बड़े कोटेशन दिए, कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, कितने पुस्तकें पढ़ी हुई है। पुस्तकें पढ़ी हुई से मुझे एकदम याद आ गया, ये गांव खेड़े के जो लोग रहते हैं, ये जिसने चश्मा लगाया बोलते पढ़ा लिखा है। जिसने भी किसी को चश्मे वाला देखा, पढ़ा लिखा है, चश्मा पहनता है, पढ़ा लिखा है। और बाद में जब मेरे को उनके साथ रहने का पता चला तो मालूम ये पड़ा, वो पढ़ते लिखते ही नहीं थे। कई लोगों को चश्मे थे, उनको पढ़ने लिखने का काम ही नहीं पड़ता था। पढ़ने लिखने का काम पड़े तो चश्मा लगेगा ना। तो उन्होंने बेकारी गलत धारणा करके रखी थी कि चश्मे वाला मतलब पढ़ा लिखा। तो ऐसा एक व्यक्ति बहुत सारे कोटेशंस बता करके, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ करके, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ करके उसको कोट दे दे के आपको प्रभावित कर सकता है कि वो एक विद्वान व्यक्ति है, जबकि वो है नहीं।
और बाद में लोगों को पूछो क्या समझा, कुछ नहीं समझा, लेकिन वो बहुत विद्वान व्यक्ति था, उसने इंप्रेस कर दिया एकदम आपको। यानी अमेरिका नाटक किया जा सकता है, विद्वत्ता का भी नाटक किया जा सकता है, लेकिन गुरु कार्य का नाटक नहीं हो सकता। गुरु कार्य का नाटक करने जाओगे तो तुम तुमको ही धोखा दे रहे हो। गुरु कार्य का अर्थ है शुद्ध आत्मा के भाव से आत्मा को खुश करने के लिए, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, आत्मा आनंद प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य, इससे आत्म सुख मिलता है। उससे कोई अपेक्षा नहीं है, उस कार्य से मेरा कुछ अहंकार बढ़े ऐसी भी अपेक्षा नहीं है, वो कार्य 4 लोगों को दिखे ऐसी भी आवश्यकता नहीं है। पहले लोग कहते थे कि नहीं, पत्नी, धन, ये सब छुपा के रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता अपना पुण्य भी छुपा के रखना चाहिए। गुरु कार्य पुण्य कार्य है आपका, उसको छुपा करके करो, कुछ बताने की जरूरत नहीं क्या किया, चुपचाप करो, किसी का चित्त उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए कि आपने वो कार्य किया है। तो गुरु कार्य वह कार्य है जो कार्य करना आपके आत्मा को अच्छा लगता है, आत्मा के स्वास्थ्य के लिए, आत्मा के तंदुरुस्ती के लिए, आत्मा के सुख के लिए, आत्मीय आनंद प्राप्त करने के लिए आप कार्य करते हो। तो फिर इस कार्य का दिखावा क्यों? कई बार कई स्थानों पे मैं जाता हूं ना, एकदम हड़बड़ भूचाल आ जाता है, एकदम सब लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है यानी पहले ये सब सो रहे थे। इतनी तब्दीली, इतना चेंज, इतना बदलाव सिर्फ मेरे आने मात्र से क्यों? देखो, प्रकृति का नियम है, इस तरफ रहोगे या उस तरफ रहोगे। अगर सो रहे हो तो ही हड़बड़ा के उठोगे, यानी सोना एक कोना, हड़बड़ा के उठना दूसरा कोना। आदमी होता है नींद में से उठता है वैसे, एकदम ये कोना या वो कोना, ये प्रकृति का नियम है। एक किया तो दूसरा एकदम दूसरे सिरे पे जाओगे। संतुलित रहो, शांत रहो, बैलेंस रहो। तुमको क्या लगता है मैं शरीर से तुम्हारे सामने आया तो दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता है। मेरी एक एक पे नजर है। अभी बताने लग जाओ ना सब भाग जाओगे यहाँ से। वो अंदर का इंटरनेट है, तुम क्या करते हो, नहीं तुम क्या कपड़े पहने हुए, कहाँ हो, सब दिखते रहता है। इसलिए गुरु कार्य को प्रामाणिकता से करो। पहले गुरु कार्य को समझ लो, गुरु कार्य क्या है। गुरु कार्य आप शारीरिक कंफर्ट के लिए नहीं कर रहे। गुरु कार्य शरीर को सुविधा मिले इसलिए बिल्कुल नहीं कर रहे। गुरु कार्य सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं कि उससे आपको सुख की प्राप्ति होती है, शुद्ध भाव सुख, आत्म सुख। केवल एक पवित्र शुद्ध ये लक्ष्य लेके आप कार्य करो, आपके जीवन के सारे लक्ष्य पूर्ण हो जाएंगे। ये मेरा खुद का निजी अनुभव है, कोई इच्छा से इस मार्ग में नहीं आया है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो,
यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।